चलेगा, स्टार्ट दिया था टेबल वाला फॉर लूप से, आपका हो गया। और किसी का नहीं हो पाया? वेरी गुड, कोशिश तो करी। नोटबुक पे, लैपटॉप पे, गुड। और आपका रोशन, रोशन नाम है ना आपका? रौनक, आपका कौन सा वाला किया? अच्छा, टेबल वाला, गुड। और हो गया? कोई बात नहीं, कोशिश तो करी, हो गया, गुड। हो गया था लेकिन एक क्लाइंट था शायद दूसरा लोग यूज किए तो होगा। कौन सा लूप यूज कर लिया? और मैंने सिखाया ही नहीं, आप पता नहीं कौन कौन से लूप सीख रहे हैं आप। अच्छा, आपको तब का याद होगा। अच्छा, और पीछे तो नए हैं। हाँ जी, आपका हो गया? कोई एरर वगैरह आई? शुरू शुरू में आई होगी, लेकिन बाद में तो आपने ठीक कर लिया। विजय, नोटबुक पे तो करके लाते। चलेगा, अब वही कल वाला कर लेते हैं होमवर्क एक बार। पहले देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी ड्राइव बनी हुई है, उसी में हम काम कर लेंगे, नहीं तो डेस्कटॉप पे करेंगे। ठीक है, बस एक ही ड्राइव बनी हुई है तो मैं डेस्कटॉप पे डाल दे रहा हूँ। ठीक, वो कैसे डबल करूं भाई उसको? वो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पार्टीशन देना होता है, जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना उस टाइम पार्टीशन देना होता है। ठीक है। हो जाएगा, आपकी इधर कुछ फाइल्स होंगी वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं, तो वो रिस्क मैं नहीं लेता। फिर ये कहेंगे कि ये इसने अच्छा अच्छा का चल रहा था लैपटॉप, इसने खराब कर दिया। नोटपैड ओपन करते हैं। ये लैपटॉप है किसका? कॉन्फ़िगर है ना जावा? ठीक है, जावा कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सबको आगे करना, क्योंकि ये आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिएगा। ये सब क्यों डाल के दे रखे होते हैं आजकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका यूज भी नहीं है। हाँ, इसका जबकि यूज नहीं है, क्या इस्तेमाल कर रहे हो इसका बताओ? फालतू में, इसका कोई यूज भी नहीं है। चलेगा, तो आपने कुछ इस तरह से लिखा होगा, दिख रहा है सबको फॉन्ट? क्लास, क्लास का कुछ नाम लिख दिया होगा, है ना? मैं टेबल नाम रख देता हूँ, टेबल। ठीक है, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, यही बताया था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरह से बताया था। स्ट्रिंग, एरे टाइप का सिंबल लगाया और कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लिया, ऐसे ही कुछ था। चलिएगा, फिर एक फॉर लूप लगाया था, फॉर कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो, इंट आई इज इक्वल टू जो भी आप लेना चाहते हो 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना कहा था। एक वेरिएबल ले लो इंट टाइप का, इंट टेबल, जो भी आपका मन करे टैब रख लो, आपका मन करे टेबल रख लो, आपका मन करे टी रख लो, है ना? या मैंने इसका 5 कर दिया। फॉर लूप चलाया, बॉडी ओपन करी, क्लोज करी। चलिएगा, इसकी बॉडी ओपन क्लोज कर देते हैं। ये बॉडी ओपन और ये बॉडी क्लोज। ठीक है, तो क्या करा हमने यहाँ पर? सिस्टम डॉट आउट डॉट, यही किया ना? अब टेबल लिख दिया, क्यों? टेबल में क्या लिखा हुआ है? 5, हर बार 5 तो चाहिए ही चाहिए। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मान लो 13 का टेबल लिखना है तो आप नीचे भी से चेंज करने आओगे ना। उससे ना आसान तो ये है कि ऊपर ही चेंज कर दे, काम खत्म, है ना? टेबल प्लस, फिर एक इस तरह का निशान चाहिए आपको, है ना? फिर 1 2 3 4 चाहिए जो कि आई में है ना? फिर इक्वल का निशान चाहिए आपको, इक्वल टू का निशान लगा दिया, है ना? फिर मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर मैं करवा रहा हूँ आपकी ब्रैकेट के अंदर। ये तो गणित वाले जान रहे होंगे ना, ब्रैकेट में करते हैं ये सब चीजें। हम्म, क्यों करते हैं इसका कारण अभी मैं बताऊंगा। टेबल गुणा आई, टेबल में क्या है? 5। आई जब जब 1 रहेगा तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जब आई 2 हो जाएगा तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। सेव कर दिया, और टेबल नाम से ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ये रहा डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप 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 पर प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है ही मेरे पास। और यहाँ हम इसको टेबल डॉट क्या करूं, डॉट जावा,
टेबल डॉट जावा नाम से सेव कर दिया। ठीक, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए इस एड्रेस बार पे क्लिक करा और CMD लिख दिया, खुल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। खुल गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलते ही क्या हो गया, यहाँ पर आपने लिखना है क्या, कंपाइल करने वाली कमांड कौन सी होती है, जावा सी स्पेस फाइल का नाम क्या है, टेबल डॉट जावा। कंपाइल हुआ या नहीं देखते हैं, हो गया। रन करने की कमांड क्या होती है, जावा स्पेस क्लास नेम, क्या है क्लास का नाम, टेबल। देखो आ गया, 5 का टेबल आ गया। अच्छा यही 5 की जगह अब हमें करना था क्या, एक तो ये बार बार खुल जा रहा है, इसी को मान लो हमने 15 कर देना है, तो बस यहीं 1 लिख दिया, हो गया 15। वहां जाके क्या करेंगे बस अब हम, कंपाइल और रन। तो आपने जो करा ध्रुव उसमें आपको नीचे भी चेंज करना पड़ता। नहीं सर, ऐसे ही गेम्स को हाँ, तो हो गया ना। हाँ सेव बार बार करना पड़ेगा, जब भी कोड के अंदर जरा सी भी छेड़छाड़ करी और उसको हम आउटपुट में देखना चाहते हैं तो सेव करना पड़ेगा। सेव के बाद कंपाइल करना पड़ेगा। दो बातें जरूरी हैं, सेव करना और कंपाइल करना, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, लेकिन चुपचाप मत चले जाओ यहाँ से, ठीक है। जब तक समझ में ना आ जाए हाँ नहीं कहना। हाँ हाँ, किया तो देखो, ये रही कंपाइल करने वाली कमांड, ये देखो, फिर रन करने वाली कमांड, दोनों चलाई है मैंने। अच्छा चलो मैं बोल के करूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, 15 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 105, ये 105 का टेबल लिख देगा। देखो सेव कर रहा हूँ इस टाइम में, हालांकि मैंने कंट्रोल एस करके भी कर सकता था, पर अब आपको दिखाते हुए कर रहा हूँ। सेव किया, ठीक, गए यहाँ पर, क्या कमांड लिखी, वही जावा सी टेबल डॉट जावा, कंपाइल करने की कमांड, एंटर करा, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। फिर रन करने की कमांड, जावा स्पेस क्लास नेम, एंटर करा, 105 का टेबल आ गया। क्लियर है, बस आपको एक ही जगह छेड़ना था। लूप का देखो कितना फायदा हो गया, है ना। तो लूप से यही लाभ है, यही फायदा है कि जब कभी भी कोई चीज रिपीटिशन मोड में अगर करनी हो तो हमने क्या करना होता है, लूप का इस्तेमाल कर लेना होता है। जावा में 4 तरीके के लूप होते हैं, ठीक, मैं आपको चारों ही कराऊंगा, पर अभी सबसे आसान वाला कराया, फॉर लूप। फॉर लूप में सारी चीजें एक साथ होती हैं। कौन कौन सी चीजें, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट और इंक्रीमेंट वाला पार्ट। तो आज मैं आपको यही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट सिखाने जा रहा हूँ। लूप से आप अपना कुछ और भी प्रोग्राम करके देख सकते हो, परंतु आज मैं आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे काम कराने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे काम करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको नहीं मिटा रहा, एक और फाइल ओपन कर ले रहा हूं जिसमें हम क्लास क्लास का नाम रख लेते हैं इंक्रीमेंट INC और डिक्रीमेंट DEC और सैंपल, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि ये अंडरस्कोर सैंपल कर देते, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सैंपल है ये, ऐसा मान लो। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो जैसा आपका मन करे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, वही स्ट्रिंग। ये मेथड हम क्यों लिखते हैं बार बार पता है, क्योंकि JVM सबसे पहले इसी मेथड को ढूंढने जाएगी, इसीलिए ये वाला मेथड हम लिखते हैं बार बार। बताया था मैंने आपको, अगर ये मेथड नहीं मिलेगा तो कंपाइल तो हो जाएगा, पर जैसे ही रन करेंगे तो JVM इस मेथड को ढूंढ रही होगी, तो उसे नहीं मिलेगा तो वो रन टाइम पे क्या दे देंगे, एरर। ये जावा लिखने वालों ने जावा लिखते वक्त लिखा, जावा बनाने वालों ने जावा बनाते वक्त लिखा था। हाँ हाँ, इसको तो याद करना पड़ेगा, जावा भी तो याद कर रहे हो, नहीं कर रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी, जो आपने बोला कि इसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक, इसको ये शब्द आपने याद करा ना, तभी तो आपको आया, ठीक। हाँ चलिएगा, मैं इसको सेव कर लूं, इसी नाम से सेव कर लेता हूं INC, या चलो INC
बड़ा लंबा सा नाम हो गया ना, थोड़ा छोटा ही नाम रख देते हैं, सैंपल कर देते हैं, सैंपल। जाओ। हाँ, आपका एग्जाम है, आप जा सकते हो। सैंपल डॉट जावा, इस नाम से मैं सेव कर दूं इसको। देखो मैंने मेन मेथड नहीं लिखा, इसके अंदर नहीं लिखा ना। कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, करें। जावा सी सैंपल डॉट जावा, कंपाइल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल करने दो। लेकिन रन करेंगे तो जेवीएम सबसे पहले मेन मेथड रन करता है, तो ये कहेगा मेन मेथड नहीं है भैया। क्या कह रहा है देखो, देखो पढ़ के देखो, बड़ा कर दे रहा हूं। क्या कह रहा है? एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास सैंपल। सैंपल नाम की क्लास में मेन मेथड नहीं है, कह रहा है ऐसे वाला मेन मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये मेथड क्यों होते हैं पता है? ये मेथड इसलिए होते हैं जब हमारा मन करे जिस किसी मेथड को चला दें। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी मर्जी से जो जो कोड मिलता है उसे रन करता चला जाता, करता चला जाता। मान लो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से चाहते हैं जब मैं प्लस बटन दबाऊं तो केवल प्लस का काम हो, जब मैं मल्टीप्लाई दबाऊं तो केवल मल्टीप्लाई का काम। अगर इसमें ये मेथड से नहीं बनाया होता तो कैलकुलेटर अपनी मर्जी से कभी प्लस करता, कभी माइनस करता, कभी कुछ करता, हमारी मर्जी नहीं चलती। इसीलिए ये सारे मेथड होते हैं कि कंट्रोल रहे आपके हाथ में। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो था हमारा, ओहो, वो लिख देते हैं, ये था ना मेन मेथड। हाँ, चलिएगा। तो क्या सिखा रहा था मैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। इंट एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने 10 कर दिया है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया? 10। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में या प्रिंट में एक्स को प्रिंट करा के देखता हूं तो क्या आउटपुट आ जाएगा? 10 ही आएगा, सीधी सी बात है, 10 ही तो आएगा, और क्या आएगा? चलिएगा, अब मैं इसको 3-4 बार कुछ और करने की देखता हूँ कोशिश। अच्छा, ये जो इंक्रीमेंट होता है, एक बार इसका समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, अलग से नए उस पे समझाता हूँ। जब हम करते हैं एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये जो प्लस प्लस है, इसका मतलब हो गया क्या? एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और ये प्लस प्लस 2 ही बार लिखा जाएगा। अगर यही क्या होता, एक्स माइनस माइनस, एक्स माइनस माइनस होता, तो इसका मतलब पता है क्या होता? एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये समझ में आ रहा है? परंतु रहेगा माइनस माइनस भी सिर्फ 2 बार, बस प्लस प्लस और माइनस माइनस, गुणा गुणा और भाग भाग नहीं चलेगा, है ना, बस प्लस प्लस और माइनस माइनस चलेगा। इसे कहते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? पोस्ट, क्योंकि प्लस प्लस बाद में लिखा गया है और माइनस माइनस भी बाद में लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है प्लस प्लस एक्स और माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स, तो इसको क्या कहेंगे मालूम है? एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी कि पहले 1 जुड़ जाएगा, बाद में प्रिंट करेगा, है ना। और इस वाले का मतलब क्या हुआ? एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, पहले तो 1 माइनस होगा, फिर एक्स प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? चलें अब आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली बात समझानी थी मुझे, बस समझ में आ गई आपके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एक्स प्लस प्लस, यहाँ भी कर दे रहा हूँ एक्स प्लस प्लस, यहाँ भी कर दे रहा हूँ एक्स प्लस प्लस, और यहाँ भी कर दे रहा हूँ एक्स प्लस प्लस। क्या कोई मुझे बताएगा आउटपुट क्या आना चाहिए? थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, सूझबूझ का इस्तेमाल करो। क्या कोई बता पाएगा? पहली लाइन में क्या आएगा? आप कह रहे हैं 11, तो मैं लिख देता हूँ भैया 11। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या आएगा? इसमें भी 11, और तीसरी लाइन में इसमें भी 11, चौथी लाइन में भी 11, है ना। आप ऐसा कह रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं आएगा। पहली लाइन का भी गलत है, दूसरी का सही है, तीसरी का गलत है, और चौथी का भी गलत है। दूसरी का सही है, बस इस लाइन का सही है।
देखें एक बार रन करके। चलो रन करके भी देख लेते हैं भाई। ये कंपाइल किया और ये रन किया। देखो दूसरी लाइन का ही सही आया बस, बाकी कोई सही नहीं आया, है ना। अब क्यों आया ये दिखा देता हूं आपको। देखो पहली बारी में हमने क्या कहा, एक्स पहले है ना, तो कह रहा है पहले मैं एक्स प्रिंट कर दूंगा, बाद में बढ़ाऊंगा, क्योंकि बाद में है ना प्लस प्लस। तो पहले तो वो 10 प्रिंट कर चुका होगा, बाद में उसने उस 10 का क्या कर दिया होगा, 11। अब जब ये नीचे आया तो यहाँ एक्स का मतलब क्या मिला इसको, 11। तो यहाँ भी ये कह रहा है पहले प्रिंट कर दूंगा, बाद में बढ़ाऊंगा। पहले क्या प्रिंट कर देगा ये, एक्स का मतलब कितना हो गया, 11 हो चुका है। पहले वो 11 ही प्रिंट कर देगा और बाद में बढ़ा के कितना कर देगा उसको, क्योंकि प्लस प्लस बाद में आया है ना, 12। अब एक्स कितना हो चुका, 12। तो पहले 12 प्रिंट कर देगा और फिर बाद में बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर पहले प्रिंट कर देगा 13 और फिर बाद में बढ़ा देगा 14 कर देगा। अगर नहीं है यकीन तो एक बार और प्रिंट करके देख लो। ये देखो 14 हो चुका हो। अब मैं प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं कर रहा, पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ये देखो बढ़ चुकी है ना। प्लस प्लस अपने आप में बहुत बड़ी चीज रखता है। अब थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये वाला प्लस प्लस यहां से हटा के यहां कर दे रहा हूं, और ये वाला प्लस प्लस यहां से हटा के यहां कर दे रहा हूं। अब आउटपुट बताइएगा। ये सारे तो मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब तो थोड़े थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे आउटपुट। आउटपुट बताओगे मुझे, वन बाय वन सब बताओ। हाँ जी आप बताएंगे मिथिलेश, आउटपुट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। रौनक, पहली बारी में 10 बताया रौनक ने, अगली बारी 11, अगली बारी में 11, और यहाँ 12, और यहाँ रौनक आपका बस पहले वाला ही सही है, लाइन नंबर 1 वाला ही सही है आपका बस। हाँ जी, और कोई, अभिजीत ध्यान नहीं लगा रहे। हाँ जी राज आप बताएंगे। राज कह रहे हैं पहले में 10 आएगा, वेरी गुड। दूसरे में राज कह रहे हैं 12 आ जाएगा। तीसरे में भी राज कह रहे हैं 12 आ जाएगा। इसमें 13 आ जाएगा और इसमें 14 आ जाएगा। राज बहुत जल्दी और फास्ट फास्ट भाग रहे हैं आप, कुछ कुछ सही बताए। और चलिए रन कर देते हैं। जावा सी, ये तो एरर आ गई, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। अच्छा यहाँ मैंने वो कमेंट नहीं लगाया। चलो कमेंट लग गया है, सेव कर देते हैं। कंपाइल किया और कंपाइल हो गया, रन किया। ये क्या आ गया भाई, अच्छा ओहो, हमने चलाना था सैंपल और चला दिया टेबल, चला दिया टेबल, चलाना था सैंपल। देखो राज ये आ रहा है आंसर, तो कुछ हद तक तो सही है आपका। उसके बाद आप थोड़ा सा बहक गए। 10, 12, 12, 14, 14, ये कैसे आया देखें एक बार। देखो यहाँ कह रहा है पहले प्रिंट कर दूंगा बाद में बढ़ाऊंगा, यानी कि 10 सही है ना। परंतु एक्स की वैल्यू बढ़ा चुका, बाद में बढ़ाने का भी तो कहा है इससे। तो 10 का क्या हो चुका होगा, 11। और यहाँ कह रहा है पहले बढ़ा दूंगा, 11 का क्या कर दिया हुआ इसने, 12। और फिर कह रहा बाद में प्रिंट करूंगा, और बाद में प्रिंट करेगा। अब तक तो एक्स बढ़ चुका, कितना हो गया, 12, 12 ही तो हुआ। अच्छा अब यहाँ कह रहा है पहले प्रिंट करूंगा, तो है कितना एक्स, 12, तो इसलिए 12 ही प्रिंट हो गया। फिर कह रहा है बाद में बढ़ा दूंगा, अब कितना हो गया, 13। एक ही तो बढ़ाएगा, प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ाना है बस। ठीक है कितना हो गया होगा, 13। तो यहाँ आते ही एक्स की वैल्यू कितनी मिली होगी इसको, 13। पर ये कह रहा है मैं पहले बढ़ा दूंगा, तो बढ़ाते ही ये क्या कर देगा इसको, 14 कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा। और यहाँ तो भैया 14 है ही, यहाँ तो 14 है ही, इसीलिए 10, 12, 12
और 14 आया। आ रहा है समझ में? विजय, नहीं आ रहा तो पूछ लो दोबारा। आकाश, आ रहा है समझ में? प्रिया, किसी को भी अगर ना आए तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि देखो ये मैं दोबारा दोबारा तो बार बार कराने का नहीं, क्योंकि पूरी पूरी क्लास होती है, इस पे हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे ना जाएगा कि जी भैया नहीं आया, कोई बात नहीं। या कोई बात नहीं, सबको तो आ गया यार, मुझे ही नहीं आया, कोई मुझे नालायक ना समझ ले, इसलिए झूठम झूठ कह दूं कि आ गया। तो क्या हुआ अगर आपने ऐसा सोच लिया तो? अभी के लिए तो आप अच्छे हो गए, पर बाद में आपको यही चीजें बड़ी दिक्कत देंगी, है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी तो मैं इसी के अंदर दोबारा से कर, अच्छा इसी सवाल को पूछूं? हाँ, मैं इसलिए चेंज तो कर रहा हूँ, मेरा आदत है, मैं चेंज कर करके ही पूछता हूँ। यहां से मैंने हटा के ये माइनस माइनस कर दिया, इसको हटा के मैंने यहाँ माइनस माइनस कर दिया, बाकी ऐसे ही रहने दिया। आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? पहली पहली बारी में 9 आ जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। दूसरे में भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तीसरे में 9 आएगा। चौथे में 10 आएगा। 10 आएगा। और इसमें 10 आएगा। आप ध्यान से नहीं कर रहे, मैं कहाँ कह रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी करो। मैं तो कह रहा हूँ फुल टाइम लो, अपना समझ के करो, सोच के करो, गड़बड़ कर दे रहे हो। सर तो तीसरे में 8 आएगा। तीसरे में 8 आएगा। चलो थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, जब इनका मन कर गया तो। कहाँ गया 8? ये हो गया जी 8। सर चौथे में आ जाएगा 10। चौथे में 10। और पांचवे में 10 पक्का। इन्होंने कहा 9 9 8 10 10। चला के देखें इसको। रन किया, कंपाइल किया, रन किया, 9 9 8 10 10। अब आप सोच रहे होंगे ये हो कैसे गए? सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू है क्या? 10 है। कह रहा है पहले घटाऊंगा, बाद में प्रिंट करूंगा। पहले घटा चुका होगा तो 10 का कितना कर चुका होगा? 9। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है पहले प्रिंट करूंगा, बाद में घटाऊंगा। तो पहले प्रिंट कर दिया 9, लेकिन घटा चुका बाद में, कितना हो गया? 8। अब वो कह रहा है पहले प्रिंट करूंगा, फिर प्लस करूंगा। तो पहले प्रिंट करेगा तो 8 तो वो है ही, इसलिए उसने 8 को प्रिंट कर दिया और बाद में बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 9। ये कह रहा है पहले बढ़ाऊंगा, फिर प्रिंट करूंगा। 9 को 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 10, इसलिए यहाँ 10 आया। और ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये कह रहा भैया जो एक्स रहेगा मैं वही कर। आ रहा है समझ में? किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलिएगा। अब इसको मैं ऐसे करना चाहता हूं, ये पहले सारे आउट, ये जो आपने लिखवा रखे हैं इन्हें हटा दूं। तो इन्हें कहते हैं हम, देखो, अगर प्लस प्लस पहले आ गया तो कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, अगर प्लस प्लस बाद में आ गया तो कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर माइनस माइनस पहले आ गया तो उसे कहते हैं प्री डिक्रीमेंट, अगर माइनस माइनस बाद में आ गया तो उसे कहेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। आगे समझ में? चार चीजें हैं, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। आगे समझ में? बढ़े आगे। अब ये वाला जो माइनस माइनस है ये हटा के मैंने यहां लगा दिया, और ये वाला जो प्लस प्लस है इसे हटा के मैंने यहां कर दिया। अब मुझे आउटपुट कोई बताएगा? नहीं, और किसी को भी मौका दो भाई, बाकी सारे भी तो पैसा देके पढ़ रहे हैं। कोई और? पहले में आप कह रहे हैं 9, वेरी गुड। दूसरे में भी 9 आएगा। तीसरे में पक्का? लिखने दो उनको भी, उनका भी दिमाग काम करने दो। चौथे में 8 आएगा। पांचवे में 8 आएगा। आप ध्यान से नहीं कर रहे। और कोई? अमन, आप, सॉरी आकाश, आप? तीसरे में 7, ये कह रहे हैं रौनक तीसरे में 7 आना चाहिए, रौनक ने लिखवा दिया 7, और इसमें 7 7, और इसमें अच्छा इसके 6। पक्का?
10 कह रहे हैं यहाँ लास्ट वाले में। चलें भैया रन करके देख लेते हैं। राज आपके साथ थोड़े से गड़बड़ हो गए। चलिएगा रन करा। 99776 यही आ रहा है आउटपुट। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ होगा। क्या नाम है जी आपका? समझिएगा देखो इसको। पहले बारी में तो उसने कहा पहले मैं घटा दूंगा, तो 10 से घटा के क्या कर दिया? 9 और 9 ही फिर प्रिंट कर दिया, इसलिए 9 आया। अगली लाइन में कह रहा है पहले प्रिंट करूंगा। पहले प्रिंट करेगा, तो जब प्रिंट कर देगा तो क्या आ जाएगा? एक मिनट। 9 आ जाएगा, लेकिन बाद में घटाएगा भी तो। और अब घटा दिया तो 9 का क्या हो गया होगा? 8 हो गया होगा। अच्छा इस लाइन में क्या कह रहा है? पहले घटाएगा फिर प्रिंट करेगा। तो इसने जैसे ही घटा दिया होगा 8 को, क्या कर दिया होगा? 7। 7 जैसे ही करा होगा तो वो प्रिंट हो गया होगा। आगे में क्या कह रहा है? कह रहा है पहले प्रिंट करूंगा देन घटाएगा। ठीक, तब फिर उसने पहले प्रिंट ही कर दिया। 7 तो था ही वो, 7 को 7 एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। देन लेकिन ये बाद का भी तो माइनस माइनस है ना? तो 7 का माइनस माइनस नहीं करेगा। 6, और यहाँ जो पाया उसमें 6 वही प्रिंट कर दिया। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? चलिएगा। किसी को कोई इशू हो तो दोबारा पूछ सकता है। नहीं समझ में आ रहा या कुछ चीजें टेबल वाले में दिक्कत आ रही है, टेबल वाले पे आएंगे, पर ये नया टॉपिक है ना, इसकी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। टेबल वाले की तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना। ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते। ये आ गया पक्का? अब दूसरे तरीके से करूं? चलिएगा। ये सारा मैं मिटा रहा हूं, ये सारा मैं मिटा रहा हूं। ये लो, ये कर दे रहा हूं। एक्स प्लस 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 एक्स, एक्स माइनस 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 एक्स। अच्छा सेमीकोलन भी लगा दे, नहीं तो एरर आ जाएगी। आउटपुट क्या आएगा? क्या कोई मुझे बताएगा? हाँ, पहले वाले में तो मैं प्रिंट ही नहीं करवा रहा। आउटपुट सिर्फ एक आएगा, सबसे आखिरी लाइन में प्रिंट कराया बस मैंने। आउटपुट 10 आएगा पक्का? 11 पक्का? 10? देखो प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार लिखी है मैंने, तो एक ही बार होना चाहिए ना। 9 कौन कह रहा है? 10 बोल रहे हैं, सब 10 बोल रहे हैं। तो अब जब सब 10 बोल ही रहे हैं तो कंपाइल कर लिया जाए। ये लो जी कंपाइल कर लिया और रन कर दिया। इसका मतलब आप सबको क्लियर है, आ रहा है। जब इस तरह से आपने कैलकुलेशन करके निकाल दिया एग्जैक्ट आउटपुट, तो समझो आपको आ रहा है। अब काम आपका शुरू होता है, ये घर जाके अब आपको करना है। ठीक है? मान लो, देखो मैंने तो ऐसे सिखाया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस। अब क्या आउटपुट आएगा? कोई बता पाएगा मुझे? पक्का? कैसे? हाँ, बीच में जब तो अलग से दिखाया मैंने ये, जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, इन दोनों के साथ हम क्या कर रहे हैं? और जोड़ के एक्स में डाल दे रहे हैं। 16 आएगा, 17 आएगा। रन करके देख लिया जाए। रन करें? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा टाइम लो आप अपना। ऐसे ही आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है। 19 आएगा। चलिए मान लेते हैं आपका 19, जब तो अभी हम रन करेंगे तब देखेंगे। अभिजीत आपका आउटपुट नहीं आ रहा मेरे पास। विजय आप भी एक भी नहीं बोल रहे आउटपुट।
कुछ तो बोलो, कैलकुलेट करके देखो। 18 आएगा सर। 18। प्रिया, रन करें अब? चलें भैया, आगे बढ़ जाते हैं। ये कंपाइल किया और ये रन किया, 17 आ गया। दिखाऊं कैसे आया? चलिएगा, यहाँ क्या हो गया होगा, माइनस माइनस एक्स की जगह ये हो गया होगा 9, है ना? और ये क्या हो गया होगा, 10 हो गया होगा। लेकिन हाँ, पहले क्या कर देगा, यूज कर लेगा, बाद में बढ़ाएगा। तो कितना हो गया, 9 और 9 18, और एक्स में क्या चला गया? ऊपर के दोनों बाहर से पहले ये बताओ क्या हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ये यहाँ अब बाद में करेगा जो करना होगा, अभी फिलहाल इतना इस्तेमाल कर रहा है। तो कितना हो गया होगा एक्स में, 18 हो गया होगा। अब बाद वाला काम हमने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसको सीधे इनिशियलाइज दे दिया। तो 18 आ गया होगा। इस 18 को पहले क्या कर दिया होगा इसने, 19 कर दिया होगा। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, 19। उस 19 को क्या कर दिया उसने, माइनस करा। क्लिप में उड़ जाएगा। हाँ, प्रिंट तो हम करवा ही नहीं रहे ना, हम तो माइनस ही करा रहे हैं बस। हाँ, प्रिंट में देते तब की तब देखी जाती। तो 19 को क्या कर दिया होगा, 18 कर दिया। अब उस 18 को क्या कर दिया होगा, 17, और वही इसने यहाँ आके प्रिंट कर दिया। मैं ऊपर के कोई लाइन था। सारा करना था भाई। हाँ, जो वो प्लस प्लस था उनको दोबारा लिख देता हूँ। ऐसे ही था ना, माइनस माइनस एक्स और एक्स प्लस प्लस, ऐसे ही था ना। तो ये, हाँ, भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो हो गया, ये 9 हो गया, और ये भी 9 है। लेकिन अगर यही प्लस प्लस यहाँ ऐसे की जगह ऐसे होता, तब पहले बढ़ा चुका होता। अब क्या आउटपुट आएगा, हाँ? पक्का? रन करके देख लें। भाई जिस किसी को भी लग रहा है 18 आ गया, समझना उसको आ गया, क्योंकि ये पहले बढ़ा देगा, है ना? ये एक्स अगर 9 हो गया भी है तो क्या हुआ, ये पहले बढ़ा दे रहा है उसको। हाँ, अब यहाँ आते फिर वो क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। और 20 में से एक घटा 19, 19 में से एक घटा 18। यही तो हो रहा है। सब आपको करना है भाई, घर जाके प्रैक्टिस आपके हाथ में है। मैं तो आपको बता सकता हूँ कैसे की जा सकती है प्रैक्टिस। क्लियर है? चलेगा। हाँ बताइए, यही वाला बताऊं? देखो, जब इक्वल टू आ जाता है तो वो प्रायोरिटी देता है अपनी कैलकुलेशन को। जैसे ये माइनस माइनस आया तो इसने क्या कर दिया होगा, इसको एक्स को 9 कर दिया होगा, है ना? प्लस का निशान अपनी जगह ऐसे ही रहा, वहां 9 और यहाँ प्लस। यहाँ क्या हो गया होगा, प्लस प्लस करते ही 10, 9 और 10 प्लस कर रहे हैं, तो क्या हो गया होगा, 19। वो 19 यहाँ पहले ही क्या कर दिया होगा इसने, 20। उस 20 को यहाँ क्या करा गया होगा, 19। उस 19 को यहाँ क्या किया हुआ, 18। यही तो हुआ, और क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाता है, क्या आउटपुट आएगा। आएगा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ आएगा, पर क्या आएगा ये तो आपको बताना है। सर 18 आया तो तो आप कह रहे हैं ऐसा, पर और तो नहीं कह रहे। क्या पता आपका गलत भी तो हो सकता है। मिथिलेश, 13, हाँ सर। 89, 89, हाँ जी, 89। अभिजीत, अच्छा कर रहे हो अभी। आकाश, 89। शिवम कहाँ है, शिवम दिख नहीं रहे। हाँ जी, बता नहीं रहे हो एक भी आउटपुट। सभी 89 कह रहे हैं। भाई अगर सभी 89 कह रहे हैं तो इसका मतलब
इसका मतलब आपको आ गया। चलिए, ठीक है। मतलब भाई गुणा लगाएं या भाग लगाएं, यूनरी तो अपनी जगह यूनरी वाला काम करेगा। यूनरी मतलब वो प्लस प्लस और माइनस माइनस, बाकी गुणा भाग अपनी जगह काम करते रहेंगे। अब आपको ये प्रैक्टिस करके आनी है घर पे, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, इसी को आपने अलग अलग लाइन में कई कई बार करके देखना है। हाँ जी बोलिए। नहीं, गुणा तो बीच में लगा दिया, ऐसे कभी नहीं होगा कि गुणा गुणा, ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ हाँ, ये वाली चीज करके देखना। माइनस कर दो, क्या हो गया, ये हटा के ये माइनस कर दो। वो तो आपको सीधी सी बात है, इसको जो भी आएगा आउटपुट, उस आउटपुट के साथ माइनस करेगा इसका आउटपुट, और उन्हें सबको क्या कहाँ डाल देगा, एक्स में डाल देगा। हाँ हाँ, अच्छा इसका क्या आउटपुट आएगा, बताओ जरा, इसका क्या आउटपुट आएगा, बताओ बताओ। हाँ, वन, पक्का, ध्यान से सोच के बताना। जीरो, पक्का। वो तो अभी हो जाएगा। पक्का, जीरो होगा। वन, वन, देखिए जरा रन करके, अभी भी सोच लो, देख लो, मैं अभी रन करने जा रहा हूँ। वन, पक्का, रन कर रहा हूँ भाई फिर मैं। अब ये मत कहना कि सर हमने ये वाली बात तो सोची नहीं थी। ठीक, ये लीजिएगा, -2 आ गया। मैं सोच रहा था कि कम से कम किसी को तो आए, पर किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखो कैसे आया, कि कितना हो गया होगा, 9। यहाँ 9 की जगह 9 ही लिख दूं, ताकि समझने में आसानी रहे। और ये कितना हो गया होगा, 10। 9 में से 10 गए तो क्या आया, हाँ यही तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, यही तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस -1 के साथ यहाँ अगर कुछ करा होगा तो ये क्या हो गया होगा, -1 में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अरे भैया -1 और +1 क्या हो गया, जीरो। और यहाँ क्या हो गया, जीरो में -1 कर दो तो क्या हो जाता है, -1। और यहाँ -1 में फिर से एक और -1 कर दो तो क्या हो जाता है, -2। और उसी को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया माइनस प्लस के निशान का। गणित तो पढ़ के आए हो कक्षा 8 तक, ये तो पढ़ाया ही होगा, ऐसे मत कहना ये नहीं पढ़ाया हमें। हाँ जी, समझ में आया आपको, जो बड़ा निशान होता है उसी का आता है सिंबल। 9 और 10 में से बड़ा कौन सा है, 10। और 10 बड़ा है और 10 के पास माइनस का निशान है, इसलिए ये माइनस का निशान आया। अब इतनी आसान वाली गणित नहीं सिखाने बैठूंगा मैं, ठीक है। चलिएगा, घर पे जाकर आप खुद करेंगे, एक बार टेबल का ले लेते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि टेबल की रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो तो होमवर्क था, है ना।